हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो पढ़ रहे थे हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, है ना। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन नंबर कितने तक किए थे? क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को आप लोग अच्छे तरीके से एक बार पढ़िए, क्या बोल रहा है, पढ़िए। एक आदमी बैंक से 11% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर पर क्या करता है? उधार लेता है। साधारण ब्याज के दर पर क्या करता है कि 3 साल के लिए उधार लेता है, हाँ ना बोलो। और 3 वर्षों के बाद उसे केवल इस अवधि मतलब क्या, समय अवधि के लिए ब्याज के रूप में इतने रुपया चुकाना पड़े। आपसे पूछा गया है क्या, बताइए। आपसे पूछा गया धनराशि। धनराशि का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है कि ब्याज कितना है, इसमें पढ़ लीजिए। जो 970 रुपया है वो क्या है? ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है। इतना पैसा मतलब इतना ब्याज है। और ये कितने सालों का ब्याज है? 3 सालों का ब्याज है। एक साल का परसेंटेज में कितना ब्याज मिलता है बोलिए? 11%। 11% पर वर्ष मिलता है, यही ना। प्रति वर्ष क्या होता है? 11% ब्याज मिलता है। मतलब एक साल में ब्याज कितना है परसेंटेज में? 11%। तो 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? बोलिए 33%। समझ रहे हैं ना। यानी 33% ये क्या है? आपका ब्याज है। समझ में आ रहा है ना। और जबकि ब्याज का पैसा कितना दिया गया है यहाँ पर, बताइए। ये 33% का मान कितना है? 9,570 दिया है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब इसको हम कटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1% बराबर कितना आएगा बताइए? जब भाग देंगे तो ये 2 बार में चल जाएगा और ये 29 27 मतलब 9 बार में कितना आ जाएगा? 290 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आपसे पूछा गया है कि बताइए जो आप राशि लिए हैं उधार ना, उसका मान बताइए कितना लिए हैं, यानी कितने राशि आप उधार लिए हैं। तो कितने राशि जो उधार लेते हैं वो क्या होता है अपने आप में? प्रिंसिपल होता है ना। बोलो अब अपने आप में क्या होता है? 100%। 100% का मतलब कितना हो जाएगा? 1% का मान इतना है तो ये हो जाएगा 29,000। कितना हो जाएगा? 29,000। ये प्रश्न सोल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग पढ़िए। देखिए यहाँ ए ने क्या करता है कि 2 वर्ष के लिए क्या करता है? बोलिए कुछ राशि उधार लेता है, मगर किस दर से लेता है बताइए? 8% के साधारण ब्याज पर क्या करता है कि कुछ राशि उधार लेता है और 20 से लेता है। किससे लेता है? 20 से उधार लेता है, ठीक है। इस बात को समझना है, ठीक है। और ब्याज सहित उसको कितना लौटाता है बताइए? 1,91,864 रुपया चुकाता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल कह रहा है, आगे बढ़िए। सवाल क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? कह रहे ए द्वारा ली गई राशि बताइए क्या है। सुनिए सवाल ये है कि आप से हम ये पूछ रहे हैं कि बी से ए क्या करता है? उधार ले रहा है। और कितने सालों के लिए ले रहा है? 2 साल के लिए ले रहा है। यानी जो टाइम है कितना है? 2 साल के बाद बी को पैसा लौटाएगा, है ना बोलो। और किस रेट से लिया है? 8% से लिया है ना बोलो। और 2 साल के बाद वो पैसा कितना लौटाता है? 1,91,864। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है 1,91,864 ये क्या है? कह रहा है कि ब्याज सहित। ब्याज सहित का मतलब क्या? इसमें प्रिंसिपल भी जोड़ दिया गया है। समझ रहे हैं ना। यही आपका अमाउंट है, मिश्रधन है ये आपका। समझ रहे हैं ना। ये मिश्रधन है, इसका मतलब अमाउंट है। अमाउंट कैसे निकलता है आप बताइए? प्रतिशत में ब्याज प्लस में बोलिए प्रिंसिपल। ब्याज प्लस में प्रिंसिपल या प्रिंसिपल प्लस में ब्याज। तो ब्याज बताइए यहाँ पर 2 साल में कितना बनेगा? 1 साल पर कितना ब्याज लग रहा है? 8%। 1 साल के लिए प्रतिवर्ष दिया है ना, वार्षिक दिया है। बोलो हाँ ना, पर एनम है। तो 1 साल के लिए 8% ब्याज। तो बताइए 2 साल के लिए कितना? 16% ब्याज। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16% हो गया ना। तो आपसे हम कह रहे हैं कि बताइए अमाउंट कितने परसेंट होगा? तब प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। और 16% क्या हो रहा है? टोटल ब्याज हो रहा है। उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 116, यानी 116% हो जाएगा। ये क्या है? 116% अमाउंट। ये भी क्या है आपका? अमाउंट। तो इतने परसेंट का मान इतना है। तो आपसे पूछा क्या है कि बताइए ए जो राशि लिया है ना, बताइए उस राशि कितने लिया है? ए द्वारा ली गई राशि की संख्या बताइए क्या है? मतलब उसको ज्ञात करना है। प्रिंसिपल माने ए जो उधार लिया है कितने रुपया उधार लिया है। इसका मतलब इसको कटाएंगे हम तो भाग देंगे, कितने बार में कटेगा? कोई जवाब दे दो, ठीक है। भाग देने के बाद कितने बार में कटेगा वो तो अलग की बात है, समझने की कोशिश करना। यहाँ से भाग देंगे और कितने बार में कटेगा ये तो भाई कटाना भी थोड़ी मुश्किल है। इसलिए आपको दिया गया है कुछ ना कुछ ऑप्शन में ऐसा कुछ कि आप ऐसे टिक कर दीजिएगा। प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है ना कि ये बताइए कितना उधार लिया है, बोलिए। तो प्रिंसिपल क्या है आपका?
100%, यानी जो भी यहाँ से भाग देंगे तो कट कर आएगा, एक इंटीजर आएगा, उसमें तो जीरो नहीं होगा ना, यानी जो भी आपका आंसर होगा उसके पीछे क्या होगा, 2 जीरो होगा। आप देखिए कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके पीछे 2 जीरो है, और ऑप्शन नंबर डी है, इसके अलावा कोई नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, यानी आप यहाँ से भाग दीजिएगा इसको तो 1% के मान बताइए उसमें कितना है, 2 जीरो के छोड़कर कितना है, बोलो 1654 है। तो यानी 1% का मान इतना है, तो 100% के लिए 2 जीरो यहाँ पर चिपक जाएगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे पकड़ना पड़ेगा सवालों को, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात है। तो ये हो गया प्रिंसिपल यानी बी से कितना उधार लिया है, इतने रुपया उधार लिया है, यही हमसे पूछ रहा है, बात खत्म। इससे ज़्यादा सॉल्यूशन होना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो पढ़िए प्रश्न। कह रहा है यहाँ से कि एक निश्चित धनराशि को y% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 3.5 साल, मतलब इसका मतलब क्या होता है, 3.5 साल का मतलब क्या होता है, 3.5 साल नहीं समझ में आता है, 7/2। इसका मतलब कह रहा है कि 3.1/2 वर्ष के लिए क्या करता है, निवेश किया जाता है, क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है। और कह रहा है यहाँ से पढ़ने की कोशिश करना, यानी एक निश्चित राशि, कोई राशि हम उधार लिए हैं, है ना, बोलो, उस राशि को लिए तो किस रेट से लिए, y% के रेट से लिए हैं, और कितने सालों के लिए, तो 3.2 1/2 वर्षों के लिए लिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निवेश किया जाता है मतलब कहीं लगाया जाता है ना, बोलो। अब आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि यदि इसे अब क्या किया जाता है कि y+ में 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश किया जाता है, मतलब अब जो राशि उधार दी जा रही है ना किसी को, है ना, बोलो, अब रेट कितना लग रहा है, y में 4 बढ़ गया, मतलब y+4% रेट से दिया जा रहा है उसी पैसा को। आप मेरे बातों को समझिए, एक बार इसी पैसा को क्या किया जा रहा है कि y% रेट से किसी को उधार दिया जा रहा है, समझने की कोशिश करना। अब क्या कर रहा है कि इसी पैसा को अब रेट बढ़ा दिया गया, यानी y में कितना बढ़ा दिया गया, 4, मतलब ये कितना हो गया, y+4% के रेट से उसी पैसा का निवेश किया जाता है। अब इसके वजह से क्या होता है कि ब्याज कितना बढ़ जाता है, बताइए, बोलिए, ब्याज बढ़ जाता है 4452 रुपया, ब्याज क्या हो जाता है, मतलब अधिक प्राप्त होता है, इतना ब्याज अधिक मिलेगा। अधिक ब्याज क्यों मिल रहा है, क्योंकि रेट यहाँ पर क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो आपको यही देखना है कि अगर आप शुरू बार पैसा आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि जिस राशि को आप किसी को उधार दे रहे हैं तो किस रेट से, y% रेट से दे रहे हैं। 1 साल के लिए साधारण ब्याज है, समझ रहे हैं, प्रतिशत में 1 साल के लिए साधारण ब्याज क्या है यहाँ पर है, y, और ये यहाँ पर इसी पैसा को जब और निवेश किया जाता है दूसरे जगह तो उसको क्या किया जाता है, बताइए, इसमें कितने y+ कितने 4% के रेट से दिया जा रहा है, यानी y+4% के रेट से दिया जा रहा है, यानी रेट कितना बढ़ गया, कहने का मतलब रेट कितना बढ़ाया गया है, 4% बढ़ाया गया है। मतलब 1 साल में कितने ब्याज बढ़ गया है, 4% ब्याज बढ़ गया है। नहीं, 1 साल में 4% ब्याज बढ़ जाता है, यानी आप इस पैसा को ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर लगाते हैं कि 1 साल में 4% ब्याज बढ़ जाता है, तो आप बताइए कितने सालों के लिए पैसा लगा रहे हैं, 3.5 साल के लिए, समझ रहे हैं ना। यानी यहाँ पर 3.1/2 का मतलब होता है 7/2 कटाएंगे तो यहाँ कितना होगा, 2 और 7 दूनी का 14, यानी 14% आपका ब्याज अधिक मिलेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, यानी यहाँ पर y% तो मिल ही रहा है, हमको अधिक से मतलब क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज की संख्या दिया गया है ना, यानी ब्याज जो दिया गया ना अधिक में दिया गया है, तो उसमें 1 साल का गैप में कितने आता है, ब्याज कितने अधिक कमाता है, 4%, वो अधिक ब्याज कमाता है। y% यहाँ भी कमा रहा है, y% यहाँ भी कमा रहा है, जबकि सवाल के अनुसार 4452 अधिक ब्याज मिल रहा है, तो परसेंटेज में कितना अधिक ब्याज मिल रहा है, यहाँ 1 साल में कितना अधिक ब्याज मिल रहा है, 4%। मेरे बात को समझ रहे हो ना, तो कितने साल के लिए लगा रहे हैं, बोलिए, 7/2 साल के लिए, तो इसमें कितना अधिक ब्याज मिलेगा, 14%। अधिक है ये, अधिक, समझ रहे हैं ना, यानी अधिक ब्याज, यानी 3.1/2 साल में इतना अधिक ब्याज हमें मिलेगा, जबकि अधिक ब्याज इतना नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है, बोलिए, 4400 कितना 52 मिल रहा है। इसमें कोई दिक्कत की बात है, यानी 14% के मान कितना है, इतना है। तो आपसे क्या पूछा है, बताइए, आपसे पूछा गया है यहाँ पर मूलधन बताइए, तो मूलधन का मतलब आप समझते हैं ना, प्रिंसिपल, तो यहाँ कटाइएगा तो इसको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बोलिए, ये 3 बार में चल जाएगा, 14×3 42, आप समझते हैं ना। अब फिर इसके बाद एक बार में सही जाएगा, 15 बचेगा ना, 15 वहीं बचेगा यार, हाँ 25 बचेगा, तब 25 बचेगा तो कितने बार में चला जाएगा, एक बार में ही जाएगा ना, हाँ एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो ये 8 हो जाएगा,
तो इसमें गुना करेंगे तो 32 ठीक है, 8 बार में चला जाएगा। क्या चल जाए? 8 बार में, मतलब 1% का मान कितना हो जाएगा बताइए? 318 हो जाएगा। 1% का मान कितना हो जाएगा? 318। ये जो हम बात समझाएं वो समझ में आ गया है? यहाँ पर y प्रतिशत वाला, तो 1% का मान इतना है। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? यहाँ 2 जीरो चिपक जाएगा। कोई दिक्कत की बात है? सवाल को सॉल्यूशन करने में इतना समय नहीं लगेगा, सवाल को समझने में समय लग सकता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? और भाई साहब खतरनाक लेवल का प्रश्न है, इसको तो समझना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ से क्या बोला है? यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11% रेट जो है बढ़कर कितना हो गया? 17.5% हो गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? यानी जो रेट आपका 11% है, अब उसको बढ़ाकर इतना कर दिया है, यानी कितना वृद्धि हुआ है रेट में? बोलिए 6.5% है ना? बोलो 6.5% हुआ है कि नहीं? 6.5% वृद्धि हुआ है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? यानी जो वृद्धि हुआ है कितना हुआ है? बोलिए, समझ रहे हैं क्या बोले हम? यानी 6.5% वृद्धि हो गया। यार भाई साहब देख सकते हैं, 11 से क्या हो गया? 17.5, यानी 11 से 17.5 हो गया, तो कितना बढ़ गया है? देख लो, 6.5% रेट बढ़ गया है। इतना रेट क्या हो गया? बढ़ गया। जबकि सवाल क्या बोल रहा है? पढ़िए। जबकि सवाल आपका बोल रहा है कि भाई यहाँ से एक व्यक्ति के वार्षिक आय जो है कितना बढ़ जाता है? बताइए, बोलिए। 1071.20, यही ना? यानी 2 रख लो, 0 का हटाओ। ठीक है, यानी प्रतिशत में इतना बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? उसका आय जो रेट है, कहने का मतलब यहाँ से समझने की कोशिश करना, उसका जो रेट है कितना बढ़ जाता है? बताइए, इतना % बढ़ जाता है। इसके वजह से क्या होता है? उसका आय इतना बढ़ गया, मतलब यहाँ पर रेट इतना बढ़ गया। जब रेट बढ़ेगा तो आय भी बढ़ जाएगा उसका। समझ रहे हैं ना? आय बढ़कर कितना हो गया? बोलिए 1000 कितना? 71.2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? है कि उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% के रेट से बताइए साधारण ब्याज क्या होगा? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ 1% का मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। 1% का मान आप लोग निकालिए। यहाँ से आप लोग भाग दीजिएगा, भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा आपका, भाग दीजिएगा तो 164 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8। भाग दे दीजिएगा, दोनों तरफ से डेसिमल कट जाएगा, भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है बताइए? प्रिंसिपल अगर निकालते हैं, हो सकता है अगर प्रिंसिपल पर ही छोड़ दे, क्या छोड़ दे? प्रिंसिपल पर ही छोड़ दे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल ही इसमें पूछ रहा है, आगे की बात नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? बताइए, 1% का मान इतना है तो 100% से गुना करेंगे तो 1 जीरो से 1 डेसिमल कट जाएगा। बोलिए, अरे 1 जीरो से 1 डेसिमल कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1648 और 1 जीरो आ जाएगा यहाँ से, यानी इतना आपका क्या है? बताइए, प्रिंसिपल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगर प्रिंसिपल पूछता तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ए। मगर आपसे पूछा गया है ब्याज और कितने सालों के लिए, उसी राशि पर। राशि क्या है आपका? इतना ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलिए, आपको प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल निकालना है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल निकालना है। मगर आपसे पूछा गया है कि 5 वर्ष में बताइए किस रेट से 10% के साधारण ब्याज की, क्या बोले यार, 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, यही नहीं पूछ रहा है। आप बताइए, 1 साल के लिए साधारण ब्याज कितना है? 10%। इसका मतलब पर एनम है, तो इसका मतलब 1 साल का परसेंटेज में कितना बनेगा? 10% ब्याज मिलेगा। और 5 साल के लिए कितना हो जाएगा? 50%। यानी ब्याज आपका होगा कुल कितना 5 साल में? 50%। 1% का मान इतना है, तब 50% का मान कितना होगा? प्रतिशत 1 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 5 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 40 का जीरो। हार्सिल कितना लगेगा? 4। इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। बोलिए, 20 और ये 4 कितना हो जाएगा? 24। 2 हार्सिल रहेगा, यहाँ से गुना करेंगे तो 30 30 2 कितना होता है? 32। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हार्सिल कितना है? 3। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 3 8। इतना दे रहा आंसर, तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को एक बार अच्छे से पढ़िए। क्या बोला है? क्या बोला है कि यदि 8 माह की क्या लिखे अवधि के लिए इतने % वार्षिक ब्याज से क्या कर रहा है? इतना रुपया का बताइए साधारण ब्याज क्या होगा? बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए लड़के, इससे तो आसान प्रश्न बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको गुना भागा करना है, बस आपको रास्ता बताएंगे। 2 तरीका है बनाने के लिए इसका। बताइए, आपको ये देखना है कि टोटल ये क्या है आपका, बताइए। ये जो 74,000 है ये क्या है? प्रिंसिपल है।
पढ़िए सवाल कह रहा है कि 8 महीने के लिए, ठीक है, किस रेट से कि 18.2/3% के रेट से बताइए कि इतने रुपये का ब्याज कितना होगा। इतने रुपया का ब्याज कितने होगा, कितने, 8 महीने का ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? 8 महीने का ब्याज किस रेट से, बोलिए 18.2/3% के रेट से। तो ये पहले बताइए कि 1 साल का कितने परसेंट ब्याज बन रहा है। तो 1 साल का 18.2/3% ब्याज बन रहा है, मतलब ये हो जाएगा 18 या 54 और 2 कितना होता है 56, 56/3%। आप समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं? इसका मतलब इसका 1 साल का ब्याज कितने परसेंट है। तो इस 74,000 का 56 बटा कितना 3% निकालेंगे तो ये कितने का ब्याज आएगा, 1 साल का ब्याज आएगा। क्या आएगा? 1 साल का ब्याज। आपसे पूछा गया है कितने साल का, बताइए, सॉरी 8 मंथ का पूछा गया है। तो मंथ में कभी भी नहीं होता है, हम बताए हैं ना, जब भी मंथ में देगा तो क्या करना पड़ेगा, साल में बदलना पड़ेगा। तो साल में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, कटाएंगे तो कितना आएगा 2/3, यानी 2/3 साल का आपको निकालना है। तो 2/3 साल का कर देंगे। देखिए 1 साल का ब्याज इतना बन रहा था, देखिए 74,000 रुपया है आपके पास, हम जितना बोल रहे हो तो सुनिएगा, 1 साल का ब्याज इतना बन रहा है। तो इस 74,000 का इतना परसेंट निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज आएगा। और कितने साल का पूछा है, जितने साल का पूछा है उतने से करा दीजिए गुना। कोई दिक्कत की बात है? प्रतिशत से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। ये बात समझते हैं ना? तो इसमें करिएगा तो ये हो जाएगा 740। और भाई ये तो कटेगा नहीं, गुना करेंगे तो 112 बटे कितना आ जाएगा 9, है ना, बोलो। और इसमें भाग दीजिएगा तो 140 है, इसमें भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 12.44 आ जाएगा। और इसमें गुना कीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत की बात है? कर लीजिएगा, शायद ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है, लगभग में आंसर आएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, करके देख लीजिएगा। ये 208 है तो शायद 205 आएगा गुना करने के बाद, 205 पॉइंट कितना आएगा 6 ऐसे आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑप्शन को सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपको निकालने का एक तरीका है, ये सभी लोगों को ये बात आपको पता है। ये भी हो सकता है इसका सेकंड आप बताना चाहते हैं तो बता लीजिए। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 100% होता है, बोलिए प्रिंसिपल कितना होता है 100%। बात तो वही है, बस घुमा के लिख दिया गया है। मतलब 74,000 रुपया बराबर कितना होगा 100%, 1% का मान कितना आ जाएगा, बोलिए 740। बात तो वही हो रहा है कि 740 में इतने से हम गुना करेंगे। ब्याज आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका ब्याज कितना बनेगा, कितने सालों के लिए, साल में बदले तो 2/3 साल का ब्याज निकालना है। जबकि 1 साल का कितना बन रहा है 56/3% बन रहा है, यही ना। ये आपका क्या हो गया, सम है, यानी टी हो गया, ये आपका क्या हो गया आर। अब ब्याज बराबर क्या होता है, टी गुना में R%, यही ना होता है। इसका मतलब इसमें गुना करेंगे तो कुल कितना आएगा बताइए, 112/9 आएगा, भाग देंगे तो 12 पॉइंट कितना आएगा बताइए, 12.44% आएगा ना। भाई इसमें गुना करेंगे, 1% का मान इतना है तो इतने परसेंट का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 12.44 गुना कितना हो जाएगा 740। जो गुना करके आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। समझ रहे हैं ना? तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात वही है, बस आपको समझने की कोशिश करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए, क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि यदि 1 महीने के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या है, 1 पैसा है। क्या साधारण ब्याज क्या है आपका, 1 पैसा है। आप बताइए 1 पैसा बोला है साधारण ब्याज, ब्याज बोला है, साधारण ब्याज कितना है 1 पैसा है, ठीक है। साधारण ब्याज क्या है आपका 1 पैसा है, समझ रहे हैं ना। तो आप बताइए मुझे कि साधारण ब्याज बराबर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, R गुना में T%, ये ना RT%, ये ना होता है RT%। तो टाइम यानी रेट कितना है आपका 12% है ना। टाइम कितना है बताइए, 1 वर्ष। 1 महीना है तो महीना के क्या करेंगे हम, साल में बदलेंगे। ये बात आपको पता है ना। यानी कहने का मतलब ये रेट आपका है 12%, समय 1 महीना है तो महीना को क्या बदलेंगे, साल में, तभी काम चलेगा। कभी भी सालाना लेते हैं हम, मंथली नहीं लेते हैं ब्याज। तो कहने का मतलब कटेगा तो क्या आएगा आपका 1%, यानी ब्याज जो बनेगा कितना बनेगा, टोटल ब्याज कितना, 1 महीने के लिए टोटल कितना ब्याज बनेगा 1%। 1% का मान कितना है 1 रुपया, 1% का मान कितना है 1 रुपया है। तो कह रहा है कि प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल आपसे प्रिंसिपल पूछा है ना। तो 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 100 पैसा। और 100 पैसा में क्या होता है बताइए, 100 रुपया बराबर कितना होता है, सॉरी 100 पैसा बराबर कितना होता है 1 रुपया। तो 1 रुपया आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत की बात है, बोलिए, कोई समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला है सवाल,
क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ने से पहले, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ने से पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए, उसके बाद हम 23 करेंगे, ठीक है। पढ़िए पहले 24 पढ़िए, तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। कह रहे कि 4500 रुपया की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगी। कहने का मतलब देखिए, कोई राशि आप 4500 रुपया लगाए हैं, समझने की कोशिश करना, वही राशि किस रेट से 5 साल में कितना हो गया, बोलिए 6525 हो गया। इसका मतलब जो 6525 है वो क्या है, आप बताइए मुझे, अमाउंट है। समझ में आ रहा ना, वो अमाउंट है। क्यों अमाउंट है भाई, अमाउंट इसलिए कि 5 साल में टोटल इतना पैसा हो रहा है, हम इतना पैसा लगाए हैं, टोटल 5 साल में हमको इतना पैसा मिल रहा है। यानी 4500 आपका क्या है, प्रिंसिपल। आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। टोटल ब्याज कितना है बताइए, 5 साल का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 4500 से कितना हो गया, 6500 कितना हो गया, 25, मतलब कितना बढ़ गया है, 20-25, 2025 बढ़ गया है ना। यानी टोटल ब्याज आपका कितना है, 2025। ये 2025 कैसे निकल गया, ब्याज निकालने के लिए देखिए, अमाउंट बराबर क्या होता है, ध्यान सुनना, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में ब्याज। तो अमाउंट के जगह पर अमाउंट का रखिए, प्रिंसिपल के रख दीजिए 4500, घटाइएगा तो कितना आएगा ब्याज, 2250। ये कितने सालों का ब्याज है, 5 सालों के ब्याज है। तो 1 साल के ब्याज पहले निकाल लीजिए, 1 साल के ब्याज कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 405। कोई दिक्कत की बात है। तो आपको रेट निकालना है, रेट बराबर फॉर्मूला आपको पता है, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है बताइए, 405, और प्रिंसिपल बटे में रहता है, तो प्रिंसिपल कितना है 4500, कितने परसेंट यहाँ पर रेट परसेंट में रहता है, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, 9 बार में, यानी रेट आपका क्या आ गया, 9%। कोई दिक्कत की बात है, रेट कितना है, 9%। तो पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 5450 रुपया की एक राशि है, ठीक है, कितने वर्ष में, कितने वर्ष में आपसे क्या पूछा गया है, कितने, यानी टाइम पूछा गया है, कितने वर्ष में कितना 8175 हो जाएगी। यदि यह राशि 12%, क्या बोले 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्या की जाती है, निवेश की जाती है। मतलब जो रेट है आपको बता दिया गया है, आपको क्या निकालना है, टाइम। इसके लिए आप एसआई का फार्मूला भी लगा सकते हैं, P गुना R गुना T बटे में 100, मगर हम लोग फार्मूला नहीं लगाने वाले हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा तब लगाएंगे, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको 23 नंबर में ये देखना है कि टोटल ब्याज कितना बन रहा है, टोटल ब्याज आपको देखना है, साल के तो पता नहीं है ना, बोलिए। तो बताइए यहाँ जो आपको क्या दिया है, बोलिए 5450 रुपये आपका क्या है बताइए, कोई लड़का बताएगा, यही प्रिंसिपल है, इसको निवेश किया जाता है कितने 12.5% के रेट पर, और ये पैसा कितना हो जाता है बताइए, 8175 हो जाता है, और कितने सालों में हो जाता है, यही आपसे क्या कर रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ कितने ब्याज मिल रहा है, बोलिए कितने ब्याज मिल रहा है मेरे भाई, ब्याज का मतलब एसआई सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ कितना हो जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका क्या है बताइए मुझे, प्रिंसिपल, ये आपका क्या है, अमाउंट। तो जब अमाउंट में से प्रिंसिपल निकलेगा तो क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। अरे भाई साहब कचड़ा बुद्धि के बाप, अगर भाई ये अमाउंट है, अमाउंट में प्रिंसिपल जाएगा तो क्या बचेगा, ब्याज। तो इसमें माइनस कीजिए, कितना आएगा 5, और यहाँ पर कितना आएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 7, और इसमें कुछ बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा ना, 2700 कितना आ जाएगा 25। ये कितने सालों का ब्याज है, कितने साल का ब्याज है ये पता नहीं है, टोटल ब्याज इतना बन रहा है कितने रुपया पर, बोलिए 5450 रुपये पर टोटल इतना ब्याज बन रहा है। आप देख सकते हैं कि ये इसका 2 गुना है, समझने की कोशिश करना, ये इसका क्या है 2 गुना। तो अगर यहाँ से पूछ रहे हैं कि टोटल कितने परसेंट ब्याज बन रहा है, यहाँ इस बात को अपने दिमाग में रख लेना, ये जो ब्याज है ना, अब कितने साल के ब्याज है ये मुझे मालूम नहीं है, मगर इस पैसा पर टोटल कितना ब्याज बन रहा है, इतना पैसा में टोटल ब्याज कितना बन रहा है, इतना। हम पूछने के बताइए प्रतिशत में टोटल ब्याज कितना बन रहा है, तो प्रतिशत में टोटल ब्याज कितना बन रहा है, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 1 बटे में इसका 1 एकम में 1 है, ये 2 बचेगा, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना होगा 50, यानी टोटल ब्याज कितना बन रहा है 50%। समझने की कोशिश करना, टोटल ब्याज कितना है 50%। नहीं समझ में आया, फिर से बात को समझो।
कोई पैसा हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं, वो पैसा इतना बन जाता है, तो टोटल ब्याज कितना, इतना बन जाता है कितने सालों में, यही तो पूछा है आपसे। और टोटल ब्याज भाई बनेगा तो किस पर, प्रिंसिपल पर, तो प्रिंसिपल आपका बटे में रहेगा। टोटल ब्याज कितना है ऊपर, तो भाई पैसा में, इस पैसा पर इतना ब्याज बन जा रहा है, पैसा में बन रहा है ना। बोलो, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए परसेंटेज में कितना बनेगा, तो परसेंटेज में टोटल ब्याज कितना है, 50%। एक साल का बताइए ब्याज कितना लग रहा है, हम यही पूछ रहे हैं। एक साल का जो ब्याज है कितना है, एक साल का ब्याज कितना है, 12.5%। पढ़ लो, मतलब आपसे हम पूछ रहे हैं कि 50% का बताइए, 50% का। तो 50% के लिए, क्योंकि टाइम हम यहाँ पर क्या ले लिए हैं, 1 साल, समझ रहे हैं ना। तो टाइम 1 साल लिए तो इसको रेट भाई 1 से तो गुना करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप SI के फॉर्मूला पर रख के चेक कर सकते हैं। तो 1 साल का यही क्या निकलेगा ब्याज, इसका ये कई गुना है, 4 गुना है, तो इसको भी ये कई गुना हो जाएगा, 4 गुना। मतलब 4 साल में टोटल कितना हो जाता है, 50% ब्याज। मतलब कि ये जो पैसा है ये वाला, इसका कितने परसेंट, कितने सालों के लिए, 4 साल में ये इतना अमाउंट हो जाता है। किस रेट से, 12.5% के रेट से। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब ये 2725 रुपये ब्याज है। ये कितने सालों का ब्याज है, 4 सालों का ब्याज है। समझ रहे हो ना। तो आपसे पूछा कितने साल में ब्याज ये बन जाएगा 2725, तो कितने सालों में, 4 सालों में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, बट कोई बात नहीं है। हाँ, परसेंटेज नहीं रहेगा, उसको काट के हटाइए, परसेंटेज गलती से दिया है, ठीक है। अब चलिए 25 नंबर पढ़िए, क्या बोला है। टाइम भी बताइएगा जब 8:20 हो जाएगा तो, ठीक है। पढ़िए, कह रहा है कि 850 रुपये की साधारण ब्याज की दर पर क्या किया जाता है, कह रहा है कि क्या बोले यार, 25 नंबर है ना। 480 रुपया साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। मतलब जो SI पर क्या किया जाता है, कुछ पैसा को लगाया जाता है ना। बोलो, कह रहा है कि यह राशि 20 महीने में क्या होता है, 520 रुपया हो गई। तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें, यही ना। बताइए कि पर एनम, MTS में पूछा गया है, पर एनम पूछ रहे हैं आपसे क्या, ये बताइए पर एनम क्या रेट होगा, मतलब 1 साल के लिए उसका रेट क्या लगेगा, यही नहीं पूछ रहा है। तो आप बताइए, रेट निकालने के लिए फॉर्मूला है कि 1 साल का ब्याज। आप बताइए मुझे यहाँ से एक बात कि 20 महीने में, 20 महीने का मतलब आप समझते हैं ना, क्या बोल रहे हैं हम, यानी 20 महीने में। तो 20 महीने को हम साल क्या में बदलेंगे, साल में। तो साल में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे ना। तो 12 से भाग देंगे तो कितना होगा बताइए, यहाँ से 12 से भाग देंगे तो 5 बटे कितना आएगा, 3, यानी 5/3 साल हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है। तो 5/3 साल में, ध्यान से सुनना, 5/3 साल में कितना टोटल ब्याज बन रहा है। तो कोई भी पैसा कितना है, पैसा कितना है आपका, 480 रुपया लगाए हैं, और टोटल पैसा कितना हो जा रहा है इतने साल में, 525, यानी कितना ब्याज हो गया। मतलब इस पैसा में कितने आप जोड़ दिए, कितना बन गया, कितने जोड़े हैं, 40 ना, बोलिए। यानी 40 रुपये ये क्या है आपका ब्याज है। भाई ये प्रिंसिपल प्लस में ब्याज बराबर क्या होता है, अमाउंट, ये पता है आपको। तो ब्याज कितना है, 40 रुपया, ब्याज कितना है, 40 रुपये। तो कटाएंगे, 1 साल का ब्याज निकालेंगे, यही ना, रेट निकालना है तो 1 साल का ब्याज चाहिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8, मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 24 रुपये। 1 साल का ब्याज 24। आपसे पूछा क्या है, रेट, तो रेट बराबर होता है 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना है, 24 है ना। 1 साल का ब्याज 24 है। तो बताइए प्रिंसिपल कितना है, 480, कितने परसेंट, तो परसेंट के लिए 100, 1 से 0 कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, 2, यहीं से काटेंगे तो 5, मतलब रेट कितना हो जाएगा, 5% पर एनम। 1 साल के लिए उसे रेट कितना लगेगा, 5% पर एनम। कोई दिक्कत की बात है, हमसे रेट पूछा है, रेट निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़िए, बोलिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, इसमें भी रेटे पूछ रहा है। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का क्या होता है, 79/16 गुना हो जाता है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए। आर का मतलब रेट। तो पहले आप बताइए किसका पूछा है, स्वयं का। स्वयं का मतलब क्या, धनराशि। धनराशि अपने के इतना गुना हो जाती है, धनराशि बोला है। स्वयं मतलब क्या, धनराशि। तो धनराशि का मतलब प्रिंसिपल, जिसमें का लगता है, धनराशि में क्या लगा है, का। स्वयं में का लगा है, इसका मतलब क्या, धनराशि। तो आप बताइए कितने गुना हो जाता है, बताइए यहाँ से, 79/16 गुना। तो जिसमें का लगता है वो कहाँ चला जाता है, बटे में। प्रिंसिपल आपका कितना है, 16, और इतने गुना हो जाती है। इतना राशि मतलब 45, देखिए 45 वर्षों में इतना हो जाती है। तो ये आपका क्या है,
अमाउंट है, नहीं समझे? तो प्रिंसिपल आपका कितना है 16, अमाउंट कितना हो गया बताइए, अमाउंट आपका कितना हो गया 79 हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आपका अमाउंट है, ये आपका क्या है प्रिंसिपल, और कितने सालों में हो गया बताइए कि 35 सालों में। और कितना ब्याज हो गया, ब्याज अगर देख रहे हैं तो 16 रुपये से 79 रुपये हो गया, मतलब कितना हो गया 63 रुपया। तो एक साल का ब्याज कितना होगा, इसमें भाग देंगे, समझ रहे हैं ना? तो भाग देंगे तो कितना होगा 8.8 आएगा, भाग देकर देखिए तो नहीं 1.8 आएगा, क्या आएगा 1.8 आएगा, क्योंकि 35 से कम 35 भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ एक साल का ब्याज निकालिए, देखिए 35 साल का ब्याज कितना है 63, तो इस 35 से इसमें भाग देंगे तो एक साल का ब्याज कितना होगा 1.8 आ रहा है ना, इतना है लड़की, इतना आ रहा है ना? तो आपसे पूछा है कि बताइए रेट क्या होगा, रेट आपसे क्या पूछा जा रहा है रेट। तो आप बताइए मुझे कि प्रिंसिपल है टोटल कितना 16, और इस पर कितना एक साल का ब्याज है 1.8, और कितने प्रतिशत है यही तो पूछ रहा है ना। तो भाई साहब यहाँ से डेसिमल से 1 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये किससे कटेगा बोलिए, 2 से कटेगा तो कितने बार में 4 बार में, 2 से ये 9 बार में, 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 5 बार में, 45 बटे कितना आएगा 4, और भाग देंगे तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 25% रेट। भाग दीजिएगा 45 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो 44 तो ऐसे ही कट जाएगा 11 बार में, है ना बोलो? तो यानी 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 25%। ये क्या है आपका रेट है, रेट समझ में ना? एक साल के आपका कैसे भी करके क्या निकाल देना है ब्याज। तो यहाँ सीधी सीधी दिखाई दे रहा है कि 35 साल में इतना अमाउंट हो जा रहा है, तो ब्याज कितना हो रहा है 63। 35 साल का ब्याज 63 है तो एक साल का ब्याज इतना, तो रेट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। अच्छा रुक जाइए, जो क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे माय डियर स्टूडेंट, इसको अभी नहीं करेंगे, ये डार्लिंग मेथड है, इसको आगे करेंगे, ठीक है? ये जो क्वेश्चन हंस रही है फालतू में, ये जो 27 नंबर क्वेश्चन है ये डार्लिंग मेथड से करेंगे, मगर अभी नहीं, इसको बाद में करेंगे। और ये खतरनाक प्रश्न है, इसके तरह यहाँ पर प्रश्न नहीं है, गलती से हम यहाँ पर लिख दिए हैं। 27 नंबर का अभी होल्ड कर दो, ठीक है? क्यों? क्योंकि 27 नंबर तो बना देंगे, इसके बाद इसके तरह प्रश्न नहीं है, तो फिर दिक्कत होगा। इसके तरह 2-3 प्रश्न रहेगा तभी समझ में आएगा, इसलिए 27 नंबर को अभी होल्ड कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।